आव्यूह विधि से निम्न रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। अरे बात न कीजिए, इसमें है आप बात न करो। बात न कीजिए, याद इसको सभी लोग हल करके दिखाएंगे अभी। इस सवाल को हल कर, चलिए जल्दी से हल कीजिए। और इसको हल करके दिखाना है, क्या है 8 नंबर का पेपर का आएगा। और ये क्या है देख लीजिए, आव्यूह विधि से निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो इसको बनाएंगे, इसको बनाइए सभी लोग। हाँ ये बना लीजिए और मैं बता दे रहा हूं इसको सॉल्व करके पूरा। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल बात आपको सीख लेना है कि पॉइंट सीखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो a इक्वल टू मान लेंगे। a इक्वल टू मान लेते हैं, देखिए 1 1 और यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे x है तो 1 और इधर आ जाएगा तो -2 और ये क्या है z। और देख लीजिए इसके बाद से क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या मान लेंगे, तो b इक्वल टू यहाँ पे 6 11 और यहाँ 2 इधर जा चुका है तो 0 बच गया। और x इक्वल टू क्या मान लेंगे, तो x इक्वल टू x y z। सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसको हम ax बराबर b के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे x बराबर a उधर चला जाएगा, a इधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा और a इनवर्स क्या हो गया b। अब इस a इनवर्स का मान पता नहीं है हमको, मान किसका पता है a का, और a इनवर्स का मान पता नहीं है। इसमें दो क्वेश्चन आपको समाहित करके दिखाऊंगा, देखिएगा x इक्वल टू a इनवर्स b, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हमको a का मान पता है, b का मान पता है और x का मान पता है, लेकिन a इनवर्स का मान पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि a इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। a इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है a डिजिट a अपॉन सारणी a। तो ये समीकरण क्या हो गया 2। अब आप समझ सकते हैं कि a इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है, तो सबसे पहले हमको सारणी a भी ज्ञात कर लेना है और इससे पता चल जाएगा कि आगे प्रूफ कर पड़ेगी कि अगर सुनिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सारणी a ज्ञात करेंगे a का। अब सवाल पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, सुनिए ध्यान से, कि यदि a बराबर इतना तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं है कि निकाय सिस्टम ही देगा, टोटल काम वही करना आपको। पेपर में आपसे प्रश्न आ जाएगा कि a बराबर इतना तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए भी काम वही करना जो मैं यहाँ से करने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद से क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसके बाद से हम सारणी a ज्ञात कर लेंगे। सारणी a देख लीजिएगा, सारणी a ज्ञात कर रहे हैं तो करेंगे क्या, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 1 1 और 0 1 3 और 1 -2 1, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे कि सारणी a का मान निकाल लेंगे। हमने कल बताया था आपको, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33 होता है। अब आप 1 का प्रसार करो, तो 1 का प्रसार करोगे तो क्या होगा 1 1 ले लिए, 11 है मतलब पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, जो बचेगा इसको लिख दीजिए 1 3 -2 1, ठीक है। फिर लेंगे माइनस, तो -1 लेंगे, 12 है पहला रो खत्म, दूसरा कॉलम खत्म, 0 3 1 1, उसके बाद से प्लस ले लें फिर से 1। अब देखिए यहाँ पे क्या 13 है, यानी पहला रो खत्म, तीसरा कॉलम खत्म, 0 1 1 -2, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई जो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, देखिएगा 1 का 1 में गुणा होगा 1 हो गया, सूत्र में माइनस होता है और 2 3 क्या हो गया 6, -6 तो +6 हो जाएगा। -1 थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया और 3 एक में क्या हो गया 3 हो गया, 1 ठीक है, -2 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया और माइनस क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 कितना हुआ 7, 7 का गुणा करा लेंगे 7 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद से माइनस, ठीक, 0 में से माइनस घट जाएगा तो यानी कि -3 बचेगा, -3 का -1 में गुणा होगा तो +3 हो जाएगा, या -1 का गुणा +1 में होगा तो -1 हो जाएगा और 7 3 10 ऐसे घट जाएगा तो 9 आ जाएगा।
तो सारणिक ए का मान क्या हो गया 9। यहाँ पे हम लिख देंगे सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0। मैंने सारणिक ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात हम ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इतना देख लीजिए, समझ लीजिए। अब ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए हमको सहखंडज निकालना होता है, इतना समझ लीजिए खूब अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम सहखंडज निकालेंगे इसका। इतना हो गया सबका, बना लिए इतना, चलिए बना लीजिए और फाइनल कीजिएगा। देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से निकालेगा सवाल। 8 नंबर का ही आएगा, 8 नंबर का आएगा पेपर में, और आपको अच्छे से ढंग में आना चाहिए, स्टेप समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका इतना फाइनल। चलिए ए इनवर्स के लिए हम सहखंडज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और सहखंडज निकालते हैं इसके बाद से। तो समीकरण आपको पता है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो पहले हम 2 में रखेंगे, फिर उसके बाद 1 में रखने जाएंगे। तो ये पूरा स्टेप आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो ए का मान हमको बस पता चलना चाहिए, ए का मान कौन है। ठीक है, तो ये मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, पूरा मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद से इसके आगे का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, देखिएगा इतना तक फाइनल हो चुका है। ए का मान बस सबको लिख देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए का मान हम फिर से लिखने जा रहे हैं। ए का मान कितना दिया देख लीजिएगा, 1 1 1 0 1 3 और क्या दे दिया 1 -2 1। ठीक है, ये दे रहा है 1 का ए का मान। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ए के मान में सबसे पहले सहखंडज निकालेंगे। सहखंडज कैसे निकाला जाता है इस बात को ध्यान से देखिए। 11 12 13 21 22 23 31 32 33 हमको 9 यहाँ पे निकालना है सहखंडज। तो 9 लाइन यहाँ पे आपको लिखना है, थोड़ा सा तेजी से लिखना है, थोड़ा सीख लीजिए कैसे लिखना है। ए 11 का सहखंडज, सहखंडज अब ये 11 का सहखंडज निकालेंगे तो फार्मूला में हो जाता है -1 का पावर। देखिए -1 का पावर ये 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 + 1 लिख देंगे और क्या बच जाएगा देखिएगा, तो माइनस यानी कि -1 का पावर 1 + 1 हो गया। तो पहला रो छूटा, पहला कॉलम, तो बाकी ये बच जाएगा, इसको आप लिख दीजिए। इसके बाद देख लीजिए -1 का पावर सम होता है, तो 1 1 2 हो रहा है ना, तो -1 का पावर सम होता है तो मान पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का 1 में गुणा होगा 1 होगा, माइनस 2 3 6 -6 तो +6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना मिल गया 7। कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ए 11 का हो गया, ए 12 का निकालेंगे। ठीक है, तो ए 12 का निकाल लेंगे, 12 का सहखंडज। ठीक है, अब ए 12 का सहखंडज में 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, 1 + 2 मतलब पहला रो छूटेगा। देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम छूटेगा तो 0 3 1 1 ये बच जाएगा आपका 0 3 1 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, -1 का पावर 3 है, मतलब कि विषम है, तो विषम का मान नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले नेगेटिव लिख दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का गुणा 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, -3 का 1 में गुणा कराएंगे 3 -3 माइनस यानी कि +3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम 8 13 का निकाल लेते हैं, ये 13 का निकल जाएगा, -1 का पावर 1 + 3 हो गया। अब देखिए इसमें 1 + 3 का क्या कंडीशन है, तो ये पहला रो छूट जाएगा, तीसरा कॉलम छूट जाएगा, तो 0 1 1 -2 ये बच जाएगा। क्रॉस गुणा करा लेंगे इसका, और जब क्रॉस गुणा कराएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये 0 हो गया, ये 3 1 4 हुआ, मतलब -1 का पावर सम संख्या तो ये मान पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 0 और 1 1 -1, तो -1 = -1 यानी 11 12 13 का निकल गया। ऐसे ही हम 21 22 23 31 32 33 9 निकालना हमको, 9 जैसे निकाल लेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 21 का निकाल लें, 21 का क्या हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, अब देखिए 2 + 1 में क्या लिख देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ देंगे 1 1 -2 1 बच जाएगा 1 1 -2 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे देख लीजिएगा, -1 का पावर विषम संख्या मतलब कि नेगेटिव है, माइनस हो गया, 1 का 1 हो गया, और माइनस सूत्र में होता है माइनस लगा दीजिए, और -2 का 1 में गुणा कराएंगे तो -2 हो जाएगा, अर्थात प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 2 और 1 3 हो गया और 3 -3 हो गया,
ये -3 मिल गया हमको -3, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, A22 का निकाल लेंगे। A22 का निकालेंगे तो -1 का पावर 2 + 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा देख लीजिए, 22 में दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए तो 1 1 1 1 बच जाएगा। और इसमें 2 2 4 हुआ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 का 1 -1 1 1 -1 अर्थात क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद से 23 का निकाल लेंगे। 23 का सकंडज निकालना है, -1 का पावर 2 + 3 हो गया। तो 3 कितना हुआ 5, अर्थात माइनस मिल जाएगा। और 2 दूसरा रो छोड़ेंगे, तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, 1 1 1 -2 ये बच जाएगा। -2 का 1 में गुणा करेंगे, ये तो 2 3 5 हुआ, मतलब माइनस मिल गया। और 2 1 जा -2 और 1 1 जा -1। ये देखिए -2 -1 मिलके -3 और -3 का माइनस में गुणा होगा यानी कि ओनली प्लस हो जाएगा। तो ये -3 का माइनस में गुणा होगा तो +3 हो गया। अब इसके बाद से हम 31 निकालने वाले हैं। 31 का सहखंडज, 31 का सहखंडज निकालेंगे से तो तीसरा रो पहला कॉलम छूट जाएगा, 1 1 1 3 तीसरा रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं, तीसरा रो पहला कॉलम 1 1 1 3 ये बच जाएगा। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, देखिए तो ये प्लस है, 3 एकम में 3 -1 एकम में 1 इक्वल टू क्या बच जाएगा 2, ठीक है। 32 का निकाल ले रहा है, 32 का तो 32 का सहखंडज निकालेंगे, -1 का पावर 3 + 2 और देखिए क्या बच जाएगा, यानी कि तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम तो 1 1 0 3 1 1 0 3। अब इसमें क्या करेंगे तो 3 2 कितना हुआ 5 5 यानी कि -1 का पावर माइनस मिल जाएगा। 3 का 1 में गुणा कराइए 3 और 1 का 0 में 0 यानी कि 3 में से 0 के कितना बच जाएगा, तो ये 3 बचेगा -3 बच गया। और एक और बच रहा आपका 33 का, तो 33 का मैं निकाल के ऊपर ही दिखा दे रहा हूं आपको। ये 33 का सहखंडज, ठीक है। -1 का पावर 3 + 3 मिल जाएगा और तीसरा कॉलम छूट जाएगा तो 1 1 0 1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 1 का 1 में गुणा होगा तो यानी कि -1 का पावर 6 है तो ये तो प्लस हो गया, 1 का 1 में गुणा 1 और -1 का 0 में गुणा 0 अर्थात हो गया 1। अब आप देख सकते हैं कि आपको सहखंडज जो है 9 का प्राप्त हो गया। जैसे सहखंडज प्राप्त हुआ हम लिखेंगे क्या, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से। हम लिखने वाले हैं सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप आपको मैं फाइनल करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह। सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह क्या हो जाएगा, तो मैं इसको बोला था कि P मान लेते हैं सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह को। और कैसे लिखते हैं आव्यूह है तो देख लीजिए, 11 की जगह पे 11, 12 की जगह पे 12, 13 की जगह पे, ठीक है। अब देखिए 11 की जगह पे क्या आता है 7, तो 7 और ये 3 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, फिर ये -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये लास्ट में क्या था 1 आएगा। तो हमने P का यानी सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह, जैसे सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह पता चल गया, इसके बाद हम लिखेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, मतलब कि एडीजे और ए निकालेंगे। एडीजे ए निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखाएगा P का परिवर्त आव्यूह, क्या लिखाएगा P का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो P का परिवर्त आव्यूह मैं आपको निकालना बताया था, कैसे निकालेंगे, तो P का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चेंज करते हैं, 7 3 -1 को यानी पहले रो को पहला कॉलम बना देंगे, 7 3 -1, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना देंगे। कोई दिक्कत है किसी को, तो ये भी मिल गया, एडीजे ए का मान मिल गया। अब आप समीकरण 2 याद कीजिए, लिखा गया था A इनवर्स इक्वल टू एडीजे ए अपॉन सारणिक ए, तो सारणिक ए का मान भी पता चल गया और एडीजे ए का मान भी पता चल गया। अब हम ले चल के कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। मान समीकरण 2 में रखने, अब आप मान जैसे समीकरण 2 में रखेंगे A इनवर्स इक्वल टू, देख लीजिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि A इक्वल टू इतना, तो A इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। जब A इनवर्स का मान ज्ञात करना होगा तो भी हमको यही काम करना होगा, ठीक है। तो A इनवर्स इक्वल टू फार्मूला के हिसाब से देख लीजिए, ऊपर क्या था वैल्यू, अरे ऊपर वैल्यू क्या था आपका, ये एडीजे ए था,
तो एडीजे ए का वैल्यू भर देंगे, बट अपॉन क्या था, सारणी ए का मान कितना आया था, 9 आया था, 9 आया था। चलिए ठीक है, तो 9 भर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1 और अपॉन क्या हो जाएगा 9। ये 9 जो है सबके अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। तो सबके बटा में इसको 9 को ले जाके रख देते हैं। तो चलिए इतना आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इतना, इतना फाइनल कीजिए, इसके बाद बता दे रहे हैं और आगे ध्यान दीजिएगा, पूरा देख लीजिए, बता दे रहे हैं। ये 11 का सखंड निकल में आ गया, ये 33 आ जाएगा समझ में। ये क्या है सुनिए, सखंड से प्राप्त जो सखंड निकलते हैं ना, इसका जो वैल्यू है इसका ये निकाल ले, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है कि एडीजे इक्वल टू पी का परिवर्त आ गया। हाँ, ये रो को किस में, कॉलम में। तो जो पहला रो था, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम, ठीक है। यानी कि हम पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिए। इसके बाद से ये जो लिखा है ना मान समीकरण 2 में रखने पर, तो एक शुरू में समीकरण बताया गया था, उसमें था ए इनवर्स इक्वल टू एडीजे ए बटा सारणी के। तो एडीजे ए का मान यहाँ पे रख दिए और सारणी ए का मान रख दिए, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले थे देख लीजिए, इसके बाद से क्या करेंगे देख लीजिएगा। इसके बाद से हम करने वाले हैं, ए इनवर्स का मान हमको प्राप्त हो गया है। इनवर्स के मान को थोड़ा सा और बढ़ा के देखिएगा, 9 का भाग हो जाएगा सब में, तो प्रत्येक पद में यानी कि जितने पद है सब में भाग हो जाएगा। चलिए भाग देते हैं, तो 9 बटा क्या हो जाएगा, 7 बटा क्या हो जाएगा, 7 बटा 9 और उसके बाद -3 बटा 9 फिर से हो जाएगा 2 बटा 9, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको, ये इनवर्स इक्वल टू, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3/9 3/9 और क्या हो जाएगा 0/9 और क्या हो जाएगा -3/9, ठीक है। उसके बाद से -1 बटा 9 3 बटा 9 और ये क्या हो जाएगा 1 बटा 9, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, तो भाग कर लेते हैं आपस में, जो कटने वाला होगा उसको कटा के छोटा कर लेते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे 7 बटा 9 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 एकम में 3 3 तरीके 9 -1 बटा 3, तो 2 बटा 9 ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से 3 एकम में 3 तरीके 9 यानी 1 बटा 3 हो गया, ये भाग देंगे तो 0 हो गया, ये 3 -1 बटा क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पे 1 बटा 9 हो गया, -1 बटा 9 है और ये 1 बटा 3 हो गया और ये 1 बटा 9 है, ठीक है। इतना आपका बच जाएगा। अब इसमें करना क्या है, इसको लेकर के समीकरण 1 में रखेंगे। अब ये सब मिटा दीजिए और समीकरण 1 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बी का मान बोलिएगा, ठीक है। मान समीकरण अब यहाँ पे लिखते हैं, मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे आप समीकरण 1 में चलोगे, चलो 1 में रखते हैं मान, एक क्या था x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x का मान क्या था बोलिएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। ए इनवर्स का मान अभी आप लाए हैं, कितना लाए हैं 7 बटा 9 1 बटा 3 2 बटा 9, इसके बाद से 1 बटा 3 0 -1 बटा 3 -1 बटा 9 1 बटा 3 और 1 बटा 9, ठीक है। ये मान आप लेकर के आए हैं। इस पे करना क्या है, तो b का मल्टीप्लाई, b वाला वैल्यू बोल दीजिएगा मुझे, b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू कितना था 6 11 0, ठीक है। 6 11 और 0 ये था, ठीक है। इधर देखिएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, मल्टीप्लाई कराते चलिए। तो पहले रो को पहले कॉलम में गुणा कराते हैं, तो पहले रो को पहले कॉलम में गुणा कराइए। गुणा कैसे कराएंगे, तो पहला नंबर पहले नंबर को गुणा कराएंगे, ठीक है। चलिए गुणा कराते हैं, कई साइड में भी आप गुणा कराते हैं, 7 बटा 9 का गुणा 6 में, ठीक है। 7 बटा 9 का 6 में गुणा कराइए, तो 3 3 9 3 6 7 3 14 बटा 3 14 बटा 3 प्लस -1 बटा 3 का 11 में गुणा कराएंगे, तो -1 बटा 3 का गुणे 11 11 गुणे 11 बटा, यानी हो जाएगा -11 बटा 3 अब प्लस 2 बटा 9 का 0 गुणा कराएंगे 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बात समझिए, इधर देखिएगा,
1/3 का 6 में गुणा कराएंगे। चलिए 1/3 का गुणे 6, 3 2 क्या हो गया 6, 2 हो गया प्लस 0 का 11 में गुणा कराएंगे 0 और इसका गुणा 0 में कराएंगे ये भी 0। 1/9 का 6 में गुणा कराएंगे माइनस 1/9 का 6 में गुणा कराएंगे। चलिए 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9 माइनस 2/3 हो गया प्लस 1/3 का 11 गुणा कराएंगे तो 11/3 होगा और यहाँ पे प्लस 1/9 का 0 गुणा कराएंगे 0 हो गया। ये आपका कितना आएगा देख सकते हैं x y z। ये साइड में आप गुणा रब में कर सकते हैं। पहले गुणा कैसे कराए देख लीजिए। पहले रो को उठाए हैं पहले कॉलम में गुणा कराए पहले नंबर का पहले नंबर पे दूसरे नंबर का दूसरे में तीसरे का तीसरे में फिर पहले नंबर का पहले पे दूसरे का दूसरे में तीसरे का तीसरे में ऐसे गुणा करा दिया। ठीक है इसके बाद से ये वैल्यू आ गया देखते हैं जोड़ लेते हैं। तब ये 3 बटा में यानी कि जोड़ने में तो क्या हो जाएगा 14 में से 11 घट जाएगा। कितना बच जाएगा बताइए। यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 11 घटा यानी 3 और 3/3 मतलब कट के 1 आ गया। ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल क्या है 2 है और ये देखिए 11 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 9 9 बच जाएगा 9 3 तरीके 9 हो जाएगा 3 हो गया। अर्थात पता चल गया x का मान 1 y का मान 2 और z का मान कितना है 3। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर क्या हो गया 3। तो ये हम लिख सकते हैं आसानी से और हमारा आंसर हो जाता है फाइनल। ठीक है तो इसको आप नोट कर लीजिए समझ लीजिए। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन